दोस्तों, एक ही उद्योगपति लेकिन कारोबार इतना ज्यादा बड़ा कि देश में सबको पछाड़ दिया। जाहिर है कारोबार तो बड़ा होगा ही जब हर वर्ग का साथ उसी एक उद्योगपति को मिलेगा। हर सेक्टर के प्रोजेक्ट जब एक ही उद्योगपति की झोली में डाले जाएंगे तो उनके अलावा किसी के पास पैसा होगा क्या? लगता है दोस्तों आपको मैं किसकी बात कर रही हूं? अब तक आप समझ गए होंगे। अडानी जी पर सरकार की मेहरबानी का आरोप और किस्से हमारे देश का विपक्ष बताता रहा है और अब फिर एक बार वही हुआ है दोस्तों। विपक्ष की तरफ से एक नया आरोप या आप इसे खुलासा भी कह सकते हैं लगा दिया गया है। आरोप खुलासा कर दिया गया है कि अडानी जी के खाते में एक से एक सीमेंट की कंपनियां भरी जा रही है, जिसकी वजह से सीमेंट महंगा हो गया है, इतना महंगा कि पूछिए मत। लेकिन ये क्यों हुआ है? अडानी जी अब किस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं और आखिर अडानी जी की बदौलत सीमेंट इतना महंगा कैसे हो चला है दोस्तों? सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भास्कर की रिपोर्ट के जरिए एक बड़ा खुलासा कर डाला है। उन्होंने लिखा क्या है, बिना देर किए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने लिखा है कि अडानी ने अंबुजा सीमेंट, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है और अब ओरिएंट सीमेंट को भी खरीदने वाले हैं। ये कंपटीशन से भरा एक ऐसा बाजार था जहां ये सुनिश्चित किया जाता था कि कीमतें जो हैं वो कम से कम रहें। अब उसे सिर्फ दो बड़ी कंपनियों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मोदी मेड मोनोपोली से महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटने का ये सबसे ताजा उदाहरण है। याद कीजिए इस साल अप्रैल में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भारत में महंगाई बढ़ने के लिए कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया था। मोनोपोली करके ये कंपनियां 10 से 30% तक कीमतें बढ़ा देती हैं। लूट का ये सिलसिला तभी रुकेगा जब प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर जाएंगे। लोग सब देख और समझ रहे हैं, आने वाले चुनावों में इन सबको जवाब देंगे। सीमेंट मार्केट को भी अब अडानी जी की कंपनी ही कंट्रोल कर रही है दोस्तों। गौतम अडानी का अडानी समूह अभी तक अंबुजा सीमेंट, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज को खरीद चुका है और अब बारी है ओरिएंट सीमेंट को खरीदने की। यही कहने का मतलब था जयराम रमेश साहब का। सीके बिरला ने ओरिएंट सीमेंट में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने के लिए गौतम अडानी से संपर्क किया था और इससे पहले सीके बिरला को दूसरी कंपनियों से ऑफर मिले थे, लेकिन उन्हें वैल्यूएशन को लेकर जो है सहमति नहीं बन पाई थी उन कंपनियों के साथ, जिसके चलते वो जो कंपनियों का ऑफर था वो रिजेक्ट कर दिया गया। यानी ओरिएंट सीमेंट कंपनी को खरीदने के बाद उनकी साख और बढ़ जाएगी। किनकी? अडानी जी की। अगर अडानी समूह और ओरिएंट सीमेंट के बीच ये डील पर बात बन जाती है तो कुछ ही महीनों के भीतर सीमेंट इंडस्ट्री की एक नई बड़ी डील ये होगी दोस्तों। अडानी और होलसिम की डील पिछले साल सितंबर में पूरी हुई थी। $10 बिलियन से ज्यादा की डील ये हुई थी और अडानी समूह के हिस्से एसीसी और अंबुजा सीमेंट आई थी, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। उसके बाद अडानी समूह ने इसी साल अगस्त में सांघी इंडस्ट्रीज के सीमेंट बिजनेस का अधिग्रहण पूरा किया। इसकी वजह से अब नतीजा क्या हुआ है जरा वो सुन लीजिए दोस्तों। देश की सभी सीमेंट कंपनियों ने कच्चे माल का हवाला देते हुए 20% तक माल की कीमत बढ़ाई, लेकिन असल में वो कच्चा माल मात्र आप कह सकते हैं 50% तक सस्ता हो चुका है। जाहिर है लोगों को ये कंपनियां मार्केट रेट से ज्यादा दामों पर सामान बेच रही हैं। सीमेंट कंपनियां मुनाफा कमा रही है जबकि लोग जो हैं वो घाटे में जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में 50 किलो की सीमेंट की जो बोरी है 400 रुपए की मिलने लगी है। इसी वजह से घर जो है वो अब महंगा बन रहा है। 1000 वर्ग फीट का अगर घर बनाने की दोस्तों बात की जाएगी तो सीमेंट पर 25.98% ज्यादा खर्च आ रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि मुनाफा सीधे तौर पर उन कंपनियों को हो रहा है जो कि थर्ड पार्टी कंपनी है। आपके ये भी मान सकते हैं जिनके पास कच्चा माल है, यानी जो कि कच्चा माल असल में बेच रहे हैं, उनके पास वो जो कच्चा माल है दोस्तों वो सस्ता हो गया है। तो अगर वो सस्ते में कच्चा माल बेच रहे हैं और उनसे कोई नहीं खरीद रहा है तो उनको नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कंपनियां जो कि महंगा माल बेच रही हैं 20% बढ़ाकर उनसे लोग सीमेंट खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वजह से
कि वो जो कच्चा माल है वो कंपनी का नहीं है और ये जो माल है ये किसी कंपनी का है और उस पर टैग लगा हुआ है कंपनी का। इसकी वजह से जो कंपनियां हैं पूरा फ़ायदा उठा रही हैं, ज़्यादा पैसे में लोगों को जो है कीमत बताई जाती है और उतनी ही कीमत पे लोग जो है सीमेंट खरीदते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंबुजा सीमेंट का उस पर टैग लगा हुआ है, एसीसी सीमेंट का उस पर टैग लगा हुआ है, ओरिएंट सीमेंट का उस पर टैग लगा हुआ है, इसलिए वो जो सीमेंट है वो महंगा बिक रहा है दोस्तों। ब्रांड वैल्यू आप कह सकते हैं और उस ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा सीधे तौर पर उठाया जा रहा है। सवाल ये कि आखिर अडानी जी के खाते में इतनी सीमेंट कंपनियां जा कैसे रही हैं? और ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है जब अडानी जी को इस देश के एक बड़े वर्ग में या इस देश के एक बड़े सेक्टर में धाक जमाने का मौका मिला हो। कोयला सेक्टर में उनका ही पैर, एयरपोर्ट्स जो है वो अडानी जी बनवा रहे हैं, उन अडानी जी के हाथ में आ रहा है एयरपोर्ट, बिजली आपकी अडानी जी के हाथ में है, सीमेंट आपका अडानी जी के हाथ में है, बड़े से बड़े पोर्ट्स जो हैं जिसके जरिए आयात निर्यात होता है वो आपके अडानी जी के हाथ में है। तो फिर जब विपक्ष ये सवाल आपसे पूछता है कि भाई एक ही आदमी को आपने सब कुछ क्यों दे दिया, पूरी की पूरी जान न्यौछावर करने पर आप क्यों लगे हैं, तो उस सवाल का जवाब आपसे देते क्यों नहीं बनता? क्योंकि उदाहरण है आपके सामने, ये जीता जागता उदाहरण है दोस्तों जो अभी सामने आया है। और जयराम रमेश ने यही कहा कि ये ताज़ा उदाहरण है जिसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप इसी से समझ पाएंगे कि राहुल गांधी जो कहते हैं या राहुल गांधी के अलावा विपक्ष का कोई नेता अगर अडानी के खिलाफ सवाल उठाता है तो वो क्यों उठाता है और उसकी जुबान को बंद करने के प्रयास क्यों किए जाते हैं, ये अब आप बेहतर समझ रहे होंगे दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।